गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस ए टू जेड। होम साइंस ए टू जेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधी एमसीक्यू चल रहा है और एमसीक्यू में आप लोगों ने 110 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। और आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पे प्रश्न हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, यानी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। इन्हीं प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एक प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना। बी ऑप्शन है, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। सी ऑप्शन है, अधिगम की कठिनाई व समस्या हल वाले क्षेत्रों का पता लगाना। डी है, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई को पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो सही आंसर क्या है? यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। या डी ऑप्शन है, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी सही आंसर है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। क्या उचित है अगर इंटरेस्ट को बनाए रखना है? ऑप्शन ए है श्यामपट्ट का प्रयोग करना। ऑप्शन बी है चर्चा करना। ऑप्शन सी है कहानी कहना। ऑप्शन डी है प्रश्न पूछना। क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने से क्या होते हैं, बच्चे सचेत होकर के कक्ष में बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक के रूप में कौन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, अब उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी है, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास अभिप्रेरक कहा जाता है। ऑप्शन सी है, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। ये भी आरटीआई में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पे उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव को कम करने के लिए एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ऑप्शन बी, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन। ऑप्शन सी, वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं। ऑप्शन डी, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। क्या सही आंसर है? सही आंसर करिए। सही ऑप्शन है, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। किसके बारे में चिंतित है? ऑप्शन ए है वैधता। ऑप्शन बी है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। ऑप्शन सी है प्रश्नों के प्रकार। ऑप्शन डी है विश्वसनीयता। क्या सही है? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि
एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रतिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। क्या सही है? ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन ए है आकलन बहुत किफ़ायती होनी चाहिए। ऑप्शन बी है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ऑप्शन सी है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। ऑप्शन डी है विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायगोष्ठिकी बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? किस कारक पर महत्वपूर्ण बल देते हैं? ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी है अनुवांशिक, ऑप्शन सी है नैतिक, ऑप्शन डी है शारीरिक। किस पे बल देते हैं आपको बताना है। सामाजिक। वायगोत्स्की का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है इसलिए वो सामाजिक पर बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देता। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। सीटेट 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए जो है ऑप्शन दिया हुआ है सक्रिय भागीदारिता, ऑप्शन बी अनुदेशात्मक सामग्री, ऑप्शन सी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, ऑप्शन डी सीखने की तत्परता। यानी यहाँ पे ऑप्शन ए सही है सक्रिय भागीदारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यार्थी लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है लैंगिक पूर्वाग्रह, बी है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, सी है प्रयोजनात्मक उपागम, डी है प्रगतिशील चिंतन। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए लैंगिक पूर्वाग्रह। लैंगिक पूर्वाग्रह मतलब उनका विश्वास है कि लड़कियां क्या करती हैं गायन प्रतियोगिता में अच्छा कर सकती हैं, इसलिए उन क्या किए लड़कियों को वरीयता दिए, इसलिए लैंगिक पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बी है बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, ऑप्शन सी है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, ऑप्शन डी व्यवस्था फेल हुई। यहाँ पर कहीं न कहीं सिस्टम में कमी है इसलिए क्या हुआ बच्चा फेल हुआ। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, ऑप्शन डी सत्य या असत्य। कौन सा वस्तुनिष्ठ है ये आपको बताना है। सत्य या असत्य ये क्या है? वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ का क्या मतलब है? एक शब्द में उत्तर देना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था है? ऑप्शन ए समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ऑप्शन बी है केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेशन, ऑप्शन सी है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, ऑप्शन डी है बार बार ली जाने वाली परीक्षा। कौन सा सही है? यहाँ पे ऑप्शन ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था या सेंसरी मोटर अवस्था जिसको कहते हैं, किसके साथ संबंधित हैं? ऑप्शन ए सामाजिक मुद्दों से सरोकार, ऑप्शन बी अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ऑप्शन सी है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, ऑप्शन डी है विकल्पों के निर्वचन विश्लेषण करने की योग्यता। तो पियाजे पे काफ़ी डिस्कस हम आप लोगों को पिछले वीडियो में भी किए हैं और यहाँ पे आपको बताना है संवेदी प्रेरी अवस्था जो होती है उसे किसे कहते हैं। यहाँ सीधे सीधे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या है? सामाजिक, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बालकों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। ऑप्शन ए है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश दे। ऑप्शन बी धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। ऑप्शन सी व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। ऑप्शन डी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। कौन सा सही ऑप्शन है आप बताइए। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं, प्री कन्वेंशन स्टेज, कन्वेंशन स्टेज एंड पोस्ट कन्वेंशन स्टेज। जब थियरी पढ़ाएंगे तो आप लोग को हम पूरा इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे ए ऑप्शन है शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीकों से नियंत्रित कर सके। ऑप्शन बी है वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके। ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। ऑप्शन डी है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। क्या सही है? ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो उसे शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। या ऑप्शन बी है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। ऑप्शन सी है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करना चाहिए। ऑप्शन डी है बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी बच्चा डिसेबल है, डिसेबल यानी कि गूंगा या बहरा हो या विजुअल डिफेक्ट हो उसको, या दृष्टिहीन बालक हो, इन बालकों की बात हो रही है। तो क्या करना चाहिए? उसको अलग विद्यालय में शिफ्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन ए है परिकल्पना का निर्माण करना। ऑप्शन बी है परिकल्पना का परीक्षण करना। ऑप्शन सी है समस्या के प्रति जागरूकता। ऑप्शन डी है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। क्या सही है? यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, यानी समस्या के प्रति जागरूकता। समस्या पता होगा तो समाधान आसानी से किया जा सकता है। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल अनुवांशिकता का, केवल पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। किसका है? अनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का। स्टूडेंट, एक प्रश्न हमको आप लोगों से पूछना है, क्या ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लग रही है? क्या इस प्रश्न को और आगे बढ़ाना चाहिए या इसे यहीं पर रोक देना चाहिए? आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में
इसका आंसर देंगे। अगर आपको ये श्रृंखला आगे चाहिए तो हमें कमेंट करिए, वरना हम दूसरे मेथड से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन हो। आपने इस वीडियो को देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।